जय बद्री विशाल, जय श्री राम, जय गंगे मैया, जय सतगुरु महाराज। मैं श्रीकांत बडोला सभी सनातन धर्मी श्रद्धालु गणों को प्रणाम करता हूँ। आज मैं आपको देवप्रयाग पुण्य क्षेत्र के पौराणिक महत्व व देवप्रयाग क्षेत्र में माँ गंगा के महत्व के बारे में सूक्ष्म जानकारी देने का प्रयास करूंगा। यह देवप्रयाग सुदर्शन क्षेत्र नरसिंहांचल, गिद्धांचल व दशरथांचल पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में बसा एक सुंदर दिव्य पुण्य क्षेत्र है। समुद्र तल से देवप्रयाग क्षेत्र की ऊंचाई 1500 फीट व ऋषिकेश से देवप्रयाग के बीच की दूरी 70 किलोमीटर है। पुराणों में देवप्रयाग क्षेत्र का बहुत ही गूढ़ रहस्य व महत्व है। केदार खंड के अनुसार गच्छ तो देव तीर्थे तु मनुष्यस्य महात्मना पदे पदे अश्वमेधस्य फलम भवति निश्चितम। देवप्रयाग क्षेत्र की यात्रा करने पर श्रद्धालुओं को अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि यहाँ पे स्वयं भगवान नारायण व भगवान श्री रामचंद्र जी निवास करते हैं। स्थले व देव शार्दूल रामो नारायण स्वयं। रावण वध के पश्चात भगवान श्री रामचंद्र जी अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ देवप्रयाग सुदर्शन क्षेत्र में आए और यहाँ पे उन्होंने ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित के साथ साथ अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर्म किया। शास्त्रों के अनुसार गच्छतम देव तीर्थे तु दृष्टवा व पितरः सुतम प्रयुष्यन्ति प्रनृत्यन्ति ते सर्वे मुक्ति लालसा। जो कोई भी श्रद्धालु गण देवप्रयाग क्षेत्र में अपने पितरों का श्राद्ध कर्म तर्पण कर्म करता है, उसके पितृ मुक्ति की लालसा लेके हर्ष के मारे झूमने व नृत्य करने लगते हैं। यह देवप्रयाग क्षेत्र बहुत ही पावन पुनीत क्षेत्र है। इस क्षेत्र को और भी ज्यादा पावन पुनीत बनाने का कार्य माँ गंगा करती है। यहीं पर अलकनंदा व भागीरथी का संगम है, जिसके बाद माँ गंगा अपने मूल स्वरूप में आ जाती। बैसाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी को स्वर्गलोक में विष्णुपदी उत्पन्न हुई। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी, जिसको हम गंगा दशहरा के नाम से भी जानते हैं, उस दिन विष्णुपदी राजा भगीरथ के आग्रह से पृथ्वी लोक पे उतरी। शास्त्रों के अनुसार गाम गंगेति गतो गंगा, इस जलधारा विष्णुपदी जलधारा का पृथ्वी पे आगमन प्राकट्य या प्राप्त करने के कारण इसको गंगा के नाम से जाना जाता है। भगवान शंकर की जटा से जब माँ गंगा पृथ्वी लोक पे अवतरण करने लगी तो माँ गंगा ने भागीरथी से आग्रह किया कि मैं भगवान नारायण के चरण कमलों का दर्शन करके आपके पास आऊंगी। भगीरथ ने माँ गंगा से आग्रह किया कि माता, आपको कोई दैत्य दानव असुर अपहरण न कर ले। आपका अपहरण हो गया तो मेरे पितरों की मुक्ति संभव नहीं हो पाएगी। तो माँ गंगा ने राजा भगीरथ को आश्वस्त किया कि जो मेरी मुख्य धारा है, श्रेष्ठ धारा है, वो आपके साथ चलेगी। तो केदार खंड के अनुसार ज्येष्ठ श्रेष्ठ तराधारा त्वया सह गमिष्यति, कि जो इस जल की मुख्य धारा थी, माँ गंगा की मुख्य धारा, वो भगीरथ के साथ आगे बढ़ने लगी। भगीरथस्य अपत्यम श्रेयाम भागीरथी। भगीरथ के द्वारा इस धारा को प्रकट करना, पृथ्वी पे लाने की वजह से इस धारा का नाम भागीरथी भी पड़ा।
भगीरथ के साथ आगे बढ़ने पर यह धारा जानु ऋषि के आश्रम पहुंची। इस धारा के प्रचंड वेग में जानु ऋषि के आश्रम की समस्त सामग्री इस धारा के साथ बहने लगी, जिससे क्रोधित होकर जानु ऋषि ने इस समस्त धारा के जल को पी लिया। राजा भगीरथ के आग्रह करने पे, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं माँ गंगा को अपने पितरों के मोक्ष के लिए अपने साथ लेके जा रहा हूँ। कृपया करके माँ गंगा को मुक्त करने का कष्ट करे। तब जाह्नवी ऋषि ने अपनी जंगा से उस धारा को प्राकट्य किया। तो जानुष्य अपत्याम श्रेयाम जाह्नवी, तब इस धारा का नाम जाह्नवी भी पड़ा। आगे आगे चलकर ये धारा देवप्रयाग पहुंची। दूसरी धारा अलकापुरी से होते हुए भगवान के श्री चरणों में बद्रिकाश्रम क्षेत्र में पहुंची। यक्षराज कुबेर की नगरी अलकापुरी से गुजरने पर इस धारा का नाम अलकनंदा भी पड़ा। भागवत के अनुसार तीर्थपाद पदम भोजा रजसा तीव पावने, भगवान नारायण की चरण रज के संयोग से ये धारा और भी पावन हो गई। उसके पश्चात ये धारा फिर आगे की ओर प्रस्थान करने लगी। आगे देवप्रयाग में इस धारा का संगम भागीरथी के साथ होने पर इसका नाम गंगा पड़ा। देवप्रयाग से लेके गंगा सागर तक इस धारा को गंगा के नाम से जाना जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार जातसो मुक्तिदायिनी, माँ गंगा ही मनुष्यों को मुक्ति प्रदान करने वाली धारा है। बहुत से श्रद्धालुओं में ये संशय रहता है कि माँ गंगा की उत्पत्ति तो गौमुख से हुई। इसमें कोई संशय नहीं है। गौमुख से आने के बाद ये धारा दो रूपों में विभाजित हो गई। केदार खंड के अनुसार एक प्रवाहो गंगायाम अलकायाम समागत, कि गंगा अलकनंदा भागीरथी का मूल एक है। आगे चल के ये अपने मूल पे मिल जाती है, इसलिए इसका नाम गंगा यहाँ से जाना जाता है। जैसे जल को ग्रहण करके हम अपनी प्यास बुझाते हैं, और जल को अगर रोग नाशक बनाना है तो उस जल को हम गर्म करते हैं। पुनः जब वो जल अपने मूल स्वरूप शीतल होके अपने मूल स्वरूप में आ जाता है, तब इस जल को हम ग्रहण करते हैं, जिससे हमारे रोगों का नाश भी होता है और हमारी प्यास भी बुझ जाती है। अगर हम उष्ण जल को गर्म किए हुए जल को पिए तो वो केवल हमारे रोगों का नाश कर सकता है, प्यास को नहीं बुझा सकता है। इसी प्रकार माँ गंगा अलकनंदा का स्वरूप लेके भगवान के चरण रज का संयोग करती है। उसके पश्चात जब वो भागीरथी के साथ देवप्रयाग में संगम करती है तो वो और भी पावन हो जाती है। अनादि निधनो देव शंख चक्र गदाधर अक्षया पुंडरी काक्षो प्रेत मोक्ष वरदो भव। भगवान के चरण रज से माँ गंगा पितरों को मोक्ष देने वाली बन जाती है। इस पावन पुनीत क्षेत्र में जो कोई भी श्रद्धालुगण सच्चे मन से माँ गंगा की स्तुति व पूजन करता है तो केदार खंड के अनुसार पुत्रार्थी लभते पुत्रम भागीरथ समम द्रुतम, विद्यार्थी लभते विद्याम वाचस्पति समो भवेत, कि पुत्र की कामना करने वालों को भागीरथ जैसे पुत्र की प्राप्ति होती है, जो अपने पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त करवा दे। और विद्या की आशा करने वाले विद्यार्थियों को विद्या की सर्वश्रेष्ठ पदवी प्राप्त होती है। प्राचीन काल में श्रद्धालुगण
जब बद्रिकाश्रम क्षेत्र की यात्रा करते थे तो सर्वप्रथम वह देवप्रयाग क्षेत्र में इस माँ गंगा के तट पर स्नान कर अपने मन की काया की शुद्धि कर बद्रिकाश्रम क्षेत्र के लिए यात्रा के लिए जाते थे और यात्रा पूर्ण होने के पश्चात वो देवप्रयाग क्षेत्र में माँ गंगा का पूजन कर धातु के पात्र में माँ गंगा के जल को अपने घरों तक ले जाते थे। वहाँ पर वह उस जल का सिंचन अपने मकानों पे, अपनी दुकानों पे, अपने खेत खलियानों पे करके नकारात्मक ऊर्जा का नाश करके उस जल को अपने घरों में रख के अपने घरों को पावन पुनीत तीर्थ बनाते थे। आज हम उन पुरानी परंपराओं का निर्वहन कर सनातन धर्म की धर्म ध्वजा को मजबूती प्रदान करें। आगे भी आपको हम देवप्रयाग क्षेत्र व देवप्रयाग के आसपास के क्षेत्र व उत्तराखंड के अन्य पौराणिक क्षेत्रों की जानकारियाँ भी आपके साथ साझा करने की कोशिश करेंगे।